ओम शांति। 2 अप्रैल 1972 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। बाबा कहे, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह 2 बातें कौन सी आवश्यक हैं जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो। याद तो है, लेकिन उनमें भी 2 बातें कौन सी हैं वह सुनाओ। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियाँ विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान में रहें। एक तो मैं आत्मा महान हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान होने की होने कारण संस्कार व संकल्प, बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किसी न किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के भान की जो आकर्षण होती है व स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ कर रहने में कितना फ़र्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा शरीर नहीं। अभी मेरा कहेंगे, अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया व मेरा समझते हो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्परेरी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान होना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए ये शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा।
जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति व वैभव हैं वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। ना सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में रहती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है, रूप शालिग्राम है। इसी प्रकार से स्वयं की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुनाया है वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाकी है श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज। मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्टेज की स्मृति में सर्विस की स्टेज दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्य काल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो यह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं उनके वश होने कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं हैं, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो, तो सोचते हैं। भले हाँ भी करते हैं, लेकिन सोच कर करते हैं, फलक से नहीं कहते। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्वात्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज़ पर लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। ऐसे सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, उस सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता विजयी रत्न बनते हैं। 2 बातों में ठीक हो जाते, बाकी ये जो तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति और नंबरवार हैं तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज़्यादा हैं। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में नहीं आ सकते। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं? सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता का कारण यह होता है जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है।
कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्तियाँ धारण करो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। लेकिन होता क्या है, वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो। इस कारण ना स्वयं संतुष्ट ना दूसरा संतुष्ट होता है। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह ना होने कारण असंतुष्टता होती है। तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए यह 2 गुण व 2 शक्तियाँ बहुत आवश्यक हैं। इससे ही आपके गुण गायन होंगे। भले उस समय विजय नहीं दिखाई देगी, हार दिखाई देगी, लेकिन उस समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी। इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी होने कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप से किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है वह भी समझ होनी चाहिए। समझते हैं मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वह शिक्षा का काम नहीं करती है। जैसे धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है। समय ना होगा व धरनी ठीक नहीं होगी तो फिर भले कितना भी ऊंची क्वालिटी का बीज हो, लेकिन फिर वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो और समय भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझा? तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीर महावीरनियों को इसी विशेष पुरुषार्थ तरफ अटेंशन देना चाहिए। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं। सहयोगी साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से ये नहीं होता, यह आगे नहीं बढ़ता, तब यह नहीं होता है। वह बढ़े या ना बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना। ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमज़ोर होता है तो कमज़ोर को कमज़ोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमज़ोर को कमज़ोर समझ छोड़ ना दे, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनावे और साथी बनाकर ऐसे कमज़ोर को हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस के प्लान्स बनाते हो, वो पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों में यह हीरे चमक जाएंगे। सिर्फ सोना दूर से इतनी आकर्षण नहीं करता है। अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो वह दूर से ही अपने तरफ आकर्षित करता है। प्लान्स बनाते हो वह तो भले बनाओ, लेकिन प्लान्स में ये जो हीरा है उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज़ फैलाना चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर की आत्माएं इस हीरे तरफ आकर्षित हो आएंगी। समझा? अच्छा, ओम शांति।